ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर आपके जो प्रैक्टिकल में है वो 15 नंबर का है प्रैक्टिकल बुक में। तो आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। जो मैं पैम्पलेट जो बताता हूँ, जो लिफलेट, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। दिख रहा है यहाँ? इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, क्योंकि इसी में से मैं बोलूँगा आपका एग्जामिनेशन में भी ये आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एम लिखा है टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर 1 एनायन एंड 1 केटायन प्रेजेंट इन इट और कैशायन प्रेजेंट इन इट। ओके, तो आपको इस तरीके से सब्सटेंस दिया जाएगा, जो मैंने हमने पहले प्रैक्टिकल में किया था इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो इस सब्सटेंस को आपको एनालाइज करना है और उसमें कौन सा पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल प्रेजेंस है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर देख सकते हो, आप कलर आराम से देख सकते हो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में पहला पार्ट आएगा कलर का। देख लीजिए कलर क्या है। अगर व्हाइट है तो हम कलरलेस के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि व्हाइट है तो कलरलेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आपके पैम्पलेट में देखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, तो कलर ऑफ सॉल्ट लिखा है। तो ऑब्जर्वेशन आप क्या करते हो, आपने क्या देखा, तो कलरलेस हो गया। तो कलरलेस के हिसाब से इन्फ्लुएंस पे क्या लिखा है, 3 कॉलम है, देख लीजिएगा। इस तीसरे कॉलम में लिखा है NH4+, Pb+2, As+3, Al+3, Zn+2, यानी कि जो कलरलेस जो पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंस हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट, ऐसा लिखा है। हमारा सब्सटेंस ब्लू नहीं है, लाइट ग्रीन नहीं है, लाइट पिंक नहीं है, तो वो देखने की जरूरत नहीं है, जो है वही लिखो। यानी कि आपको क्या लिखना है, टेस्ट कलर ऑफ सॉल्ट, तो उसमें हो गया ऑब्जर्वेशन कलरलेस, इन्फ्रेंस उसके सामने लिखा है NH4+, Pb+2, As+3, Al+3, Zn+2 एक्सेट्रा मे बी प्रेजेंट। ये आपका पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया। दूसरा प्रीलिमिनरी टेस्ट है, यहाँ पे आपको स्मेल लेनी है, यानी कि कौन सी स्मेल आती है। तो इस तरीके से आपको स्मेल लेनी है। अगर आपको पता नहीं चलता तो ये कॉलम ब्लैंक रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, ये कॉलम ब्लैंक रखिएगा। अगर आपका पॉजिटिव रेडिकल कंप्लीट आ गया तब आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। अगर आपको फिर से बोल देता हूँ, स्मेल का ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा तो ब्लैंक रखिए। पॉजिटिव रेडिकल जो आए उसमें आप देख लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा नहीं यहाँ पे स्मेल है कि नहीं, ये हम ब्लैंक रखते हैं। बाद में मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ब्लैंक रखा था, और बाद में हम वो फिलअप करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मेल ऑफ सॉल्ट, अगर पंजेंट स्मेल आए तो SO3-2, अगर स्मेल ऑफ रोटन एग्स, जो सड़ा हुआ जो एग्स होता है, ऐसे ही स्मेल आए तो S-2। स्मेल ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड की स्मेल आए तो एसिटेटाइन में भी प्रेजेंट, और नो स्मेल है तो SO3-2, S-2, CH3COO-, they are absent. Remember, so here smell of salt is very important. इसको हम बाद में लिखेंगे और मैं बताऊंगा भी कि आपको क्या लिखना है। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस के हिसाब से। नाउ थर्ड टेस्ट है ड्राई हीटिंग टेस्ट, यानी कि आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सब्सटेंस लेना है और उसको हीट करना है। तो क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। तो पहला मैंने बताया था, सब्सटेंस लेने से पहले आप टेस्ट ट्यूब को एक ही पोजीशन में आप पहले ड्राई कर दो, उसमें वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंस नहीं होने चाहिए, और उसके बाद आप सब्सटेंस को ले सकते हो। उसके लिए इस तरीके से एक पेज लीजिए, उसको यहाँ पे टर्न कर दीजिए और इस तरीके से स्पून बना दीजिए। ये हमारा टेम्पररी स्पून हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप दूसरा भी स्पून यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्सटेंस ले लिया है। अब इस सब्सटेंस को मैं हीट करूंगा, यानी कि
जो बर्नर है उसकी यहाँ प्लेन पे रखूंगा। देखिए एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में दिखा नहीं है। सही है, यहाँ पे देखिए सब्सटेंस क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट है, लेकिन अभी आपको पता ना चले तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इफरवेंसेस आ रहे हैं, लेकिन किसके हैं हमें पता नहीं है, अगर आप देखें तो। और अगर हम स्मेल लें तो स्मेल भी आ गई है, तो यहां से ही प्रैक्टिकल मैं तो कह सकता हूं कि आपका पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो आप लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या लिखा है। तो मैं ऑब्जर्वेशन आपको फिर से बोल देता हूँ, ये पैम्फलेट आप थ्रू आउट एग्जामिनेशन रख सकते हो, तो उसको देख के ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन हॉट व्हेन कोल्ड ऐसी कंडीशन में है, तो यहाँ पे व्हेन हॉट एंड व्हेन कोल्ड ऐसा कंडीशन कुछ भी दिया नहीं गया, यानी कि सब्सटेंस मेल्ट होके कन्वर्ट हो रहा है और इफरवेंसेस आ रहा है। तो आपको पता ना चले तो आप ऐसा लिख सकते हो, व्हाइट भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है, तो Cu+2 Fe+2 Zn+2 Co+2 मे बी एब्सेंट। ओके, तो इस तरीके से आप ड्राई टेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद में फ्लेम टेस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में बोरेक्स बीट टेस्ट, क्योंकि हमारा सब्सटेंस कलर्ड नहीं है तो बोरेक्स बीट टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बता देता हूँ, प्रिलिमिनरी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर ऑफ सॉल्ट देखना है, दूसरा स्मेल ऑफ सॉल्ट देखनी है, उसके बाद में ड्राई हीटिंग टेस्ट मैंने जो किया वो देखना है, उसके बाद में अगर फ्लेम टेस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, और फिफ्थ वन है बोरेक्स बीट टेस्ट, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें ब्लैंक रख दीजिए। तो ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो इसके हिसाब से मैं तो यहीं से कंपाउंड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर नहीं कर पाए तो आगे जाके जो टेस्ट है उसमें से आप पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आगे हम दूसरा जो बी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल, वो पढ़ेंगे। ओके, नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। यहाँ पे मैं जो पैम्फलेट रख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी में से मैं बोलूंगा और ये एग्जामिनेशन में अवेलेबल है, ये पैम्फलेट अवेलेबल है। अब आप देखिए, जो टेस्ट है वो सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, यानी कि हमें टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है। सॉल्ट का मतलब क्या, अननोन सॉल्ट है जो दिया गया है वो। देखिए इस तरीके से सॉल्ट ले लिया हमने। अब इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। यहां पे देखिएगा देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सही है कि नहीं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। देखिए अगर ऐसे इफरवेंसेस आए तो आपको पता चलना चाहिए किसका इफरवेंसेस होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इफरवेंसेस है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव रेडिकल आपने निकाल दिया। अगर आप पढ़ते हो ऑब्जर्वेशन में तो एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट निकाला है, उसमें देख लीजिए। इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि जो क्या बना रहा है, मिल्की बना रहा है लाइम वाटर, यानी कि उसमें अगर डाल दे तो। लेकिन इफरवेंसेस आ रहा है, वही देख लो। तो CO3-2 में भी प्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब प्रेजेंट हो गया तो दूसरे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉलिड सॉल्ट और सॉलिड सॉल्ट और प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इस टेस्ट में देखिए अगर कार्बोनेट यहाँ पे है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, सही है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी एक टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। टेस्ट करना चाहो तो क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसमें आपको टेस्ट ट्यूब को लेकर सब्सटेंस डालना है, और इस सब्सटेंस में अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालोगे,
कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई गैस यानी कि कुछ भी आएगा नहीं। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, NO3 माइनस 1 है, C2O4 माइनस 2 है, वो सारे यहाँ पे एब्सेंट हो गए। एक कॉमन सेंस लगा दीजिए कि आपने नेगेटिव रेडिकल पकड़ लिया, एक आपने यहाँ पे निकाल लिया है CO3 माइनस 2 में भी प्रेजेंट, तो एक रेडिकल आ गया तो हमारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक नेगेटिव रेडिकल है, एक पॉजिटिव रेडिकल है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन्फ्रेंस में कार्बोनेट है ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। सही है। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस एक्सेस अमोनियम मॉलिब्डेनेट, ये टेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे हमने कार्बोनेट निकाल दिया तो ये टेस्ट भी नेगेटिव ही आएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि येलो प्रेसिपिटेट नॉट ऑब्टेन, तो उसका मतलब वो होगा PO4 माइनस 3 FC। ओके, तो फोर्थ टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट, तो वहां पे आपको कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा नेगेटिव रेडिकल हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। कौन सा है? CO3 माइनस 2, तो उसके हिसाब से SO4 माइनस 2 यहाँ पे एब्सेंट आएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से हमने नेगेटिव रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन वो प्रेजेंट है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एनायन, दैट इज CO3 माइनस 2 आयन। ओके, तो अगले सेशन में यानी कि अगले पार्ट जो होगा वो कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव रेडिकल CO3 माइनस 2 हो। देखिए अगला टेस्ट है कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस। मैं यहाँ पे पैम्फलेट जो लिख रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। सही है। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर CO3 माइनस 2। CO3 माइनस 2 पे पहला जो कंफर्मेटिव टेस्ट हमने किया वही है, यानी कि हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ टेस्ट ट्यूब को रख के आपको टेस्ट ट्यूब ड्राई करनी होगी। एक ही डायरेक्शन में बाहर आनी चाहिए जो पेपर है वो। अब आपको सब्सटेंस लेना है। एक्चुअली आपने ये टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार कंफर्मेटिव टेस्ट है तो बता देते हैं। अब इसमें आपको डाइल्यूट H2SO4 लेना है। देख लीजिएगा, फिर से वही टेस्ट है, लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए इफरवेंसेस आ गए, तो इफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस इज प्रेजेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैस है वो रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए टेस्ट में लिखा है, अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो एक बार देख लीजिएगा। सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये टेस्ट है। ऑब्जर्वेशन आएगा इफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस। ओके, ये कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर CO3 माइनस 2 है, क्योंकि हमें कंफर्म करना है CO3 माइनस 2 इज प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे CO3 माइनस 2 इज कंफर्म। उसके बाद में जो रिएक्शन लिखे हैं वो आपको लिख ही देने हैं, अंदर देख के ही लिखना है। सही है। अगर आपको ये रिएक्शन आ गए तो कंप्लीट रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन रिएक्शन आपको लिखना है, जो लिखा है वही लिखना है। दूसरा टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यानी कि हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले। तो पहले देख लेते हैं। सब्सटेंस को हम वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे। देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल है कि नहीं। पहले यहाँ पे देखिए सॉल्युबल हो रहा है, देख लेना पड़ेगा पहले। यस, सॉल्युबल हो गया, यानी कि आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन भी वाटर में ही बनेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको ये काम भी लगेगा। तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन हो गया, और ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर हम बेरियम क्लोराइड, आपका टेबल रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड,
देख लीजिए, प्रेसिपिटेट आ गए, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड पार्ट्स, आप ट्रांसफर देख नहीं सकते, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, सही है, सेमी सॉलिड पार्ट्स, यानी कि बॉटम साइड पे प्रेसिपिटेट आएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गया, और उसके बाद में CO3-2 इज कंफर्म। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे गए हैं वो किस तरह लिखे गए हैं वो भी बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें पता है कि कौन सा कंफर्म हो रहा है, तो CO3-2 आयन प्रेजेंट है, और रिएजेंट बेरियम क्लोराइड में अगर CO3-2 है तो बेरियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन क्या होगा, Ba+2। तो आपको क्या लिखना है, Ba+2 प्लस CO3-2, तो एरो लगा के BaCO3 ये लिख दो, तो ये हो गया बेरियम कार्बोनेट, उसके व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट भी लेंगे, सही है। इस तरीके से आपको रिएक्शंस अगर बनाना गया तो प्रिपेयर करना गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे कोई टेस्ट करना नहीं है, यहाँ पे कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस हमने खत्म कर दिए, यानी कि 1 और 2 टेस्ट है, आपको जो जितने दिए गए वही करो, क्योंकि ये जो मटेरियल है एग्जामिनेशन में थ्रू आउट अवेलेबल है, तो आपको इसमें देख के ही करना है, लेकिन लॉजिक लगाना है कि आपने यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसमें से, और आगे का टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, और उसमें आगे आया कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस, तो आपको देख के ही करने हैं। तो यहाँ पे आपको CO3-2 कंफर्म मिल रहा है, सही है। तो नेगेटिव आयंस हमारा आधा प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म हो गया, अब आधा प्रैक्टिकल बाकी है, तो वो आगे हम देखेंगे। ओके, नाउ आगे का जो टेस्ट है वो यहाँ पे जो मैं पैम्पलेट रखा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिखाई देता होगा, सही है। ओके, तो यहाँ पे आपको सी ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये आपको करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सब्सटेंस है, ये किसमें सॉल्यूबल है हमें पता नहीं है, लेकिन थोड़ी हिंट मैंने दी थी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन मैंने बेरियम क्लोराइड के लिए बनाया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि वाटर में ये सॉल्यूबल है, तो जिसमें सॉल्यूबल है वो अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इतना याद रखिएगा। तो इस सब्सटेंस को मैं टेस्ट में लेता हूँ और ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाऊंगा। सब्सटेंस ज्यादा लीजिएगा, देखिए डिस्टिल वाटर ये है, थोड़ा ज़्यादा बनाने का, और इसको थोड़ा स्टर्ड करो, हो जाएगा। देखिए ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसको पूरा सॉल्युबल करना है, एक भी पार्ट यहाँ पे सॉलिड दिखना नहीं चाहिए, उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये हो गया, देखिए इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन कहेंगे, समझिए। अब आपको पहले टेस्ट कौन से करने हैं, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो देख लीजिए, पहला है प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो हमने खत्म कर लिया, सॉल्ट प्लस वाटर, वो हमारा हो गया ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ये है ओरिजिनल सॉल्यूशन, देख लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन के हिसाब से पहले हमें क्या लेना है, तो ए में लिखा है सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन, और उसको हीट करना है, यानी कि आपको पहले जो प्रैक्टिकल है, यानी कि पहला जो टेस्ट है उसमें आपको सब्सटेंस लेना है। तो पहले हम सब्सटेंस ले लेते हैं, इसमें हम देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको क्या करना है, हीट करना है, यानी कि सब्सटेंस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम करेंगे हीट। इस तरीके से थोड़ा हीट करना पड़ेगा, इस तरीके से,
और उसको हमें यहाँ पे हीट करना पड़ेगा। कीजिएगा। चलो यहाँ पे देखिए, थोड़े ऐसे याद रखना पड़ेगा, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसमें टेस्ट ट्यूब अच्छी तरह आनी चाहिए, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। देख लीजिए फिर से, इसको हमें हीट करना है। क्या देखना है, कौन सी स्मेल आ रही है वही देखना है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि कौन सी स्मेल आ रही है। थोड़ा हीट करो, वेपर है तब तक हीट करोगे तो चलेगा। उसके बाद में इस तरीके से हाँ देखिए, मुझे एमोनिया की स्मेल आ रही है, यानी कि हमारे कंपाउंड में जो है वो NH4+ प्रेजेंट है। फिर से सब्सटेंस लिया, उसमें NaOH डाला और NaOH डाल के हमने सब्सटेंस जो टेस्ट ट्यूब है उसको हीट किया, तो उसमें क्या होगा, वेपर निकलेगी। वो वेपर जो स्मेल होगी वो कौन सी होगी, एमोनिकल स्मेल, यानी कि एमोनिया की स्मेल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा NH4+ में भी प्रेजेंट। अब दूसरा जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा टेस्ट, पहले टेस्ट ट्यूब को क्लीन कर देते हैं। इसमें क्या लेना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। देख लीजिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस आपको लेना है नेस्लर्स रिएजेंट। ओरिजिनल सॉल्यूशंस प्लस नेस्लर रिएजेंट, जो बुक में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें हमने डाला नेस्लर रिएजेंट, हो गया। अब नेस्लर रिएजेंट जो है ये नेस्लर रिएजेंट है, और ये ओके। यहाँ पे देखिए नेस्लर रिएजेंट मैंने ले लिया। यहाँ पे कोई कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिल रहे हैं, मिल रहे कि नहीं, देखिए कलर्ड चॉकलेट, अगर आपने देखी होगी तो चॉकलेट कलर प्रेसिपिटेट, सही है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेस्लर रिएजेंट। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, चॉकलेट कलर के प्रेसिपिटेट, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन हमारी बुक में इसको लिखा गया है रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट नीचे है, डाउनवर्ड साइड है, देखिए यहाँ पे। तो ये कलर्ड कौन सा होगा, रेडिश ब्राउन कलर, याद रखिएगा। मैंने चॉकलेट बोला, लेकिन क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। चॉकलेट कलर तो बहुत ही फ्लेवर में बहुत ज़्यादा होते हैं, कलर भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको याद रखना पड़ेगा रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह मिल रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया NH4+ का। तो यहाँ पे आपका कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर NH4+ वो भी यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। लेकिन देखिए NH4+ इज प्रेजेंट, NH4+ इज प्रेजेंट, और याद रखिएगा ये जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप, सही है। आगे आप अगर ये जीरो ग्रुप एब्सेंट आ गया तो आपको कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रुप में। अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो गया तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंड ग्रुप में। अगर सेकेंड ग्रुप एब्सेंट हो गया तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड ग्रुप, और इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको फिफ्थ ग्रुप तक जाना पड़ेगा। फिफ्थ के बाद कोई ग्रुप नहीं है, सही है। तो पहले जीरो ग्रुप, उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, सही है। तो इस तरीके से जो ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस है वो इस तरीके से आपको करने हैं। तो पहले ही टेस्ट में देखिए सॉल्ट प्लस NaOH में भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, उसमें एमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा था और स्मेल भी आ रही थी। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं NH4+ इज प्रेजेंट। और ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट आपको प्रिपेयर नहीं करना है, यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके देंगे तो आपको वो लेना ही है सिर्फ। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेस्लर रिएजेंट, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो NH4+ इज प्रेजेंट।
अब उसके बाद में अब कंफर्म करना पड़ेगा NH4+ इज प्रेजेंट और नॉट। तो आगे का टेस्ट होगा ग्रुप टेस्ट फॉर और से टेस्ट फॉर कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल NH4+। अब देखिए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयंस, इसका भी एक पैम्फलेट यहाँ पे अवेलेबल है, देख लीजिए। आपको वही देखना है, आपने क्या निकाला NH4+ को आपने यहाँ पे प्रेजेंट बताया, तो कंफर्मेटिव वो प्रेजेंट है कि नहीं वो भी चेक करना है। लेकिन उस पर आप देखोगे तो वही टेस्ट है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 1 घंटे में आपको ये पूरा खत्म करना पड़ेगा, वन एंड ओनली वन एंड ओनली, सही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेसेसरी रिएजेंट आपको पता ही है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, और उसके हिसाब से NH4+ इज कंफर्म और रिएक्शन लिख दो। उसके बाद में सॉलिड सॉल्ट प्लस NaOH हीट, तो स्मेल ऑफ अमोनिया गैस NH4+ इज कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, सही। तो यहाँ पे थोड़ा जो NH4+ इज कंफर्म लिखा है ना, तो ऊपर नीचे हो गया है। देखिए NaOH वाला रिएक्शन है जो ऊपर है और नेस्लर रिएजेंट वाला रिएक्शन नीचे है, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा पॉजिटिव भी बनिएगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि नेस्लर रिएजेंट की फॉर्मूला जो है वो K2HgI4 है, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। तो ये हो गया कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर NH4+ आयन। अब आगे उसके रिजल्ट्स के बारे में अगर हमें निकालना है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन पॉजिटिव रेडिकल हमने कौन सा निकाला, NH4+ आयन। नेगेटिव रेडिकल हमने कौन सा निकाला, CO3-2 आयन। और फॉर्मूला क्या बनेगी, NH4 twice CO3, उसका नेम क्या होगा, एमोनियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सी जो ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस ये कर रहे हो, उसमें जो पहला रिएजेंट है यानी कि पहला जो ग्रुप है वो जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप में कौन से आयन आएंगे आपको याद रखने की बहुत इजी टेक्निक बताता हूं, K+NH4+, बहुत इजी है, K+NH4+। अगर एक दूसरा भी टेक्निक यहाँ पे है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस Na2CO3। अगर मैं ये टेस्ट करूंगा और कोई भी प्रेसिपिटेट ना आए, फिर से बोल देता हूं, ये शॉर्ट टेक्निक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस Na2CO3, अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता तो जीरो ग्रुप प्रेजेंट। सिंपल, वेरी सिंपल। फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस Na2CO3, प्रेसिपिटेट नॉट ऑब्टेन, दैट मींस जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि NH4+ और K+, ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, ये ग्रुप 1 का रिएजेंट है, सही है, और उसमें जो आयंस आएंगे वो Pb+2 है। दूसरा आगे जाए तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S वाटर, और H2S सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, और वो सेकेंड ग्रुप है, और उसमें आएगा As+3, Pb+2 और Cu+2। आगे जो यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, वो थर्ड ग्रुप है, और थर्ड ग्रुप के जो आयंस है वो Fe+2 और Fe+3 और Al+3 है। आगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S है, तो वहां पे फोर्थ ग्रुप है, और उसमें आएगा Zn+2, Mn+2, Ni+2 और CO+2। आगे है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट, तो वहां पे फिफ्थ ग्रुप आएगा, और वहां पे जो ग्रुप है Ca+2, Ba+2, Sr+2 आर प्रेजेंट, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, फोर्थ और फिफ्थ। आगे जो टेस्ट है मेरे ख्याल से इसमें दिया गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन आगे ग्रुप है सिक्स्थ ग्रुप। तो सिक्स्थ ग्रुप क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये फिर सिर्फ Mg+2 का प्रेजेंस बताता है, तो उसको क्या कहेंगे, सिक्स्थ ग्रुप। यानी कि हमारे पास जीरो ग्रुप,
और अगर फर्स्ट टू 6 ग्रुप प्रेजेंट है तो मैंने बताया था ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस Na2CO3 हम डालेंगे तो उसमें प्रेसिपिटेट कोई भी कलर का आ सकता है, तो उसमें आप कह सकते हो फर्स्ट ग्रुप टू 6 ग्रुप में भी प्रेजेंट। तो उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 to 6 ग्रुप इज प्रेजेंट, 1 to 6 ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो डेमोन्स्ट्रेशन और दोनों पार्ट किस तरह आपको लिखना है वो भी मैंने बता दिया, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर one anion and another we can say that one cation present in it, तो वो यहाँ पे हमने पूरा कर दिया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से पैम्पलेट का यूज़ करके, थोड़ा लॉजिक और थोड़ी टेक्निक्स का यूज़ करके आप प्रैक्टिकल को कम्प्लीटली 45 मिनट्स में कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।